बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबूवत के तसव्वुर के हवाले से आज जिस गलतफ़हमी का हम इज़ाला करने की कोशिश करेंगे, उसका ताल्लुक उस इस्तिदलाल से है जो बिलअमूम हम मुसलमान मुतकल्लिमीन करते हैं नबूवत को सच्चा साबित करने के लिए, नबूवत को वैलिडेट करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए। हमारे जो मुतकल्लिमीन हैं मुसलमानों में, जो स्कोलास्टिक्स जिनको हम कहते हैं, वो आम तौर से जब एक सच्चे नबी के हवाले से दलाइल देते हैं और ये अपने सामीन को और अपने क़ारीन को ये बताने की कोशिश करते हैं कि एक सच्चे नबी को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे मालूम होगा कि एक नबी जो है अपने दावे में सच्चा है। तो उसके लिए वो बिलअमूम जिस चीज़ को बहुत शदोमत से पेश करते हैं और आम तौर से उसी पर इत्तफ़ा करते हैं, वो ये है कि नबी जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से मोज़े दे के भेजे गए हैं और उन मोज़ों के बयान पर बहुत ज़ोर होता है। वो बताएंगे कि हज़रत मूसा को ये मोज़ा मिला, ईसा को ये मोज़ा मिला, फ़लाँ पैगम्बर को ये मोज़ा मिला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से वो बहुत सारे मोज़ात गिनवाएंगे और इन मोज़ात की बुनियाद पर ज़्यादातर वो नबूवत को मनवाते हैं। ये वो गलतफ़हमी है जिसकी तफसील होनी ज़रूरी है। ये जानना ज़रूरी है कि मोज़ात जो हैं ये नबूवत के हवाले से या दलील नबूवत के हवाले से एक दलील है। यानी ऐसा नहीं है कि हम नबी को नबी अगर मानते हैं तो महज इस वजह से मानते हैं कि वो बाज़ मोज़ात दिखाता है, जैसे कि मुतकल्लिमीन ने आम तौर से बयान किया है। ऑफ़ कोर्स इसमें इस्तिस्ना भी मौजूद है। तो ये बात कि नबी को हम अल्लाह ताला ने मोज़ात दिए, इसमें कोई शुबा नहीं है। हमें ये मालूम है कि हज़रत ईसा को मोज़ात दिए गए, वो मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे, वो जो कोढ़ी के मर्ज़ के मरीज़ थे उनको वो क्योर किया करते थे। और हमें ये भी मालूम है हज़रत मूसा को 9 मोज़ात दिए गए बनी इसराइल को वाज़ेह निशानियाँ दिखाने के लिए, ताकि वो ईमान लेके आएँ। और इसी तरीके से और पैगम्बरों को भी मोज़ात दिए गए। मगर ये जो मोज़ात हैं इनके बारे में ये बिल्कुल जान लेना चाहिए कि ये दलील नबूवत के तौर पे एक दलील है, ना कि ओनली दलील है, ना कि सिर्फ यही दलील है। इसके अलावा जो दलाइल हमें मालूम होता है कि तारीख़ में और ख़ुद कुरान मजीद से उनकी तफसील होती है, उनमें से सबसे बुनियादी और पहली बात तो ये है कि हर नबी जो है वो अपनी पिछले नबी की पेशन गोइयों के मिस्ताक आता है। यानी नबी जो है एक इंट्रोड्यूस पर्सनालिटी होती है। ऐसा नहीं है कि ज़मीन को उतरेगा और आगे कहेगा मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो लोगों के लिए जिस कौम में वो आएगा उनके लिए कोई नई इत्तला होगी। बल्कि ये एहतमाम किया जाता है कि हर नबी जो है वो अपनी कौम में एक इंट्रोड्यूस्ड, एक जानी पहचानी हुई, यानी उसका आने से पहले उसका ऐलान हो चुका होता है। एक नबी जो पिछला नबी जो है वो अपने बाद में आने वाले नबियों का जो ऐलान है वो बहुत वाशिकाफ़ अल्फाज में करते हैं। हमें ये मालूम है कि हज़रत ईसा जो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी पेशन गोई जो है हज़रत याहिया ने की और ख़ुद हज़रत ईसा ने ये बताया अपने बारे में कि उनका तो मकसूद, जो बेसत का मकसद ही यही है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आने की खबर और इत्तला दें। तो ये आप इस तरह से जान लीजिए कि ये तमाम अम्बिया जो हैं वो जब आते हैं तो एक इंट्रोड्यूस पर्सनालिटी के तौर पे, एक जानी पहचानी शख्सियत जिसके लोग मुंतज़िर होते हैं। चुनांचे देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो उनके मुनकरीन थे, जिन्होंने उनका इनकार किया, कुरान ने बहुत स्ट्रेस दे के जगह जगह ये कहा कि मिन बाद मा तबय्यन लहुमुल हक़, यानी उन्होंने अपने रसूल को झुटलाया। वो रसूल जो उनके पास आ गया था बाद इसके कि हक़ उन पर वाज़ेह हो चुका हुआ था, बाद इसके कि वो जान चुके हुए थे कि ये सच्चा रसूल है। तो ये इस दर्जे में बात होती है, यानी जो आने वाला होता है वो जब आता है तो जो वहाँ पर इंतज़ार करने वाले होते हैं वो मुंतज़र होते हैं। और वो इंतज़ार के हवाले से मैंने खुद आपको जैसे अर्ज़ किया कि कुरान मजीद ने जो सख्त अल्फाज बयान किए हैं और मुनकरीन के हवाले से जो उनको तंबीह की है, उसकी बुनियाद भी यही है कि वो उसको पहचान चुके होते हैं, वो उसको जान चुके होते हैं और फिर भी उसका बाज़ दफ़ा इनकार कर देते हैं, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुरान में बयान हुआ। इसके अलावा जो कुछ कुरान मजीद बयान करता है वो ये है कि नबी की ज़ात से जो कुछ सादिर होता है उसके वो तज़ाद से बिल्कुल पाक होता है। यानी नबी में और एक आम इंसान में दूसरा फ़र्क है वो ये है कि आम इंसान का जो कलाम है, उसकी जो गुफ्तगू है, उसमें तज़ाद भी होगा, उसमें इर्तिका भी होगा, उसमें तब्दीली भी होगी, उसमें बहुत सारे वो पहलू होंगे जो इंसानी पहलू हैं, जिसमें नक्स हम जिसकी निशानदही कर सकते हैं। इसके बिल्कुल बरअक्स ये आप ये देखिए कि एक पैगंबर के जो कलाम है वो बिल्कुल तज़ाद से पाक होता है। चुनांचे देखिए कुरान मजीद के बारे में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है जो आप पे उतरा, उसके बारे में ये कहा गया कि फ़ला यतदब्बरून कुरान वलौ काना मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फ़ीहि इख्तिलाफ़न कसीरा। यानी अगर कुरान मजीद पे ये गौर नहीं करते, ये लोग क्या गौर नहीं करते, क्योंकि अगर ये किसी और से, अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से आया होता तो उसमें बहुत सारा तनाक़ुज़ और इख्तिलाफ़ पाते। तो ये दूसरी चीज़ है जो उन मौज़ात के अलावा जो दो और मैंने अर्ज़ किया कि दूसरी सिलसिले की जो चीज़ है वो ये है कि एक नबी जो है वो अपने कलाम में, अपनी गुफ्तगू में जो कुछ वो अल्लाह की तरफ से पेश करता है वो बिल्कुल तज़ाद से पाक होती है। उसमें किसी शक्ल में कोई भी आप
کانٹرڈکشن تلاش نہیں کر سکتے، اور یہ ایک ایسا ڈسٹنکشن ہے، ایک ایسا فرق ہے جو انسان کے کلام میں اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں بالکل واضح طور پہ نظر آتا ہے، اس کو بالکل تضاد سے پاک ہوتا ہے۔ لوگ اس میں تضاد تلاش کرنے کی کوشش کرتے ضرور ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے، مگر وہ کر نہیں پاتے۔ وہ کلام دراصل خدا کا کلام ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ نبیوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو رسولوں کے منصب پہ فائز ہوئے، اور رسولوں کے منصب پہ فائز ہونے کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ رسول اس قوم میں بھیجتے ہیں فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، یعنی اس قوم کا پھر دنیا میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اس کے جو براہ راست مخاطبین ہیں وہ جزا اور سزا سے اس دنیا میں گزرتے ہیں تاکہ یہ دنیاوی جو جزا و سزا ہے یہ اس اخروی جزا و سزا کی دلیل بن جائے۔ ہمیں یہ معلوم ہے جتنے بھی رسول دنیا میں آئے انہوں نے وہ عدالت جو آخرت میں قائم ہونی ہے وہ چھوٹے پیمانے پہ اپنے قوم کے سامنے وہ قائم کر کے دکھائی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ خود ایسا ہی تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ زمین پہ اتر کے وہ عدالت جو انہوں نے آخرت میں لگانی انہوں نے دنیا میں لگا لی، اور جو لوگ رسولوں پر ایمان لائے ان کو دنیا میں جزا دی گئی، اور اس کو جزا کو کنٹینیو رہنا ہے آخرت تک، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لے آئے، جنہوں نے جانتے پوچھتے ہوئے انکار کیا، ان کو پھر سخت سزا دنیا میں بھی دی گئی اور آخرت میں سزا کو کنٹینیو ہونا ہے۔ تو یہ خود ایک اس دلیل نبوت ہے، یعنی ان نبیوں کے حوالے سے کہ جو رسولوں کے کیڈر پہ قائم ہوئے، جو رسولوں کے طور پہ جانے گئے، اور جن کے بارے میں ایک روایت کے مطابق 313 ہیں جو رسول اس دنیا میں بھیجے گئے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں 313 مرتبہ ایک چھوٹی قیامت ہے جو برپا کی گئی تاکہ وہ اس اخروی قیامت کی دلیل بنے، اور تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس بات کی دلیل بنے کہ اللہ تعالیٰ مختلف اوقات میں ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجتا رہا ہے، اور ان پیغمبروں میں سے بعض کو رسول بنا کے بھیجتا رہا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ آخرت کی یاد دہانی کے حوالے سے کسی طور سے بھی اس کے اندر کوئی انڈیفرنس پیدا نہ ہو۔ تو یہ ایک صورتحال، ایک تصویر ہے جو میں نے آپ کے سامنے مختصراً عرض کی۔ بعض اور دلائل بھی اس سلسلے میں دیے جاتے ہیں، مگر یہ کہنا کہ ایک نبی کو پہچاننے کے لیے صرف معجزہ ہے جو اس کی شخصیت کو کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ وہ سچا نبی ہے یا نہیں ہے، یہ متکلمین کے ہاں، اسکولاسٹکس کے ہاں چونکہ بہت زیادہ تفصیل سے بیان ہوا ہے، چنانچہ یہ ضرورت تھی اس بات کی کہ اس کو واضح کیا جائے کہ یہ نبوت کی دلائل میں سے ایک دلیل ہے معجزہ۔ دلائل اور بھی ہیں، ان سب کی تفصیل میں سے میں نے کچھ کی تفصیل کی آپ کے سامنے تاکہ یہ واضح رہ سکے کہ اللہ تعالیٰ جب نبیوں کو بھیجتے ہیں تو ان کے حوالے سے کس قدر یہ بات واضح ہوتی ہے ان لوگوں پر جن میں نبی آتے ہیں کہ یہ ایک سچے نبی ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔